खबर दिल्ली से है, जहां पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुलाकात की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में बैठक हुई। पर्यटन विभाग के अधिकारी भी इस दरमियान मौजूद रहे। तो दिल्ली से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुलाकात की है। खबर जयपुर से, पूर्व सीएम अशोक गहलोत से एआईसीसी और पीसीसी महिला कांग्रेस अध्यक्षों ने भेंट की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने मुलाकात की है। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। तो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अलका लांबा, जिन्होंने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। सारिका सिंह भी इस दरमियान मौजूद रही। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सच पे धड़क न्यूज चैनल से खास बातचीत की है। बांसवाड़ा मंत्री बाबूलाल खराड़ी का बड़ा बयान सामने आया। राम को काल्पनिक बताने वाले दो टूक शब्दों में चेतावनी दी। मंत्री बाबूलाल खराड़ी बोले, सनातन आज भी कायम और आगे भी कायम रहेगा। हिंदू सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। हिंदू संस्कृति कायम रहेगी। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बिना नाम लिए जमकर कोसा सांसद राजकुमार रोत को। मंत्री बोले, जो आदिवासी हिंदू नहीं कहने वाले आपस में लड़ाने का काम कर रहे, भ्रमित करने वालों से सावधान रहना जरूरी है। ऐसे लोग खुद को कभी क्या बताते रहते हैं। सनातन संस्कृति जिंदा रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं कि वह मिटा सके। होली मिलन समारोह कार्यक्रम के अंदर में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी कई सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पर युवा युवती है, वो गैर नृत्य खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा के जो मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, उन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि कुछ लोग जो भगवान को काल्पनिक मान रहे हैं, उनको सीधी सीधी चेतावनी दी गई। तो हमारे साथ के अंदर में मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या संदेश उन लोगों के लिए। सर, सीधी चेतावनी आज उन लोगों को दी है कि जो भगवान राम को काल्पनिक मान, क्या संदेश उन लोगों के लिए? नहीं, चेतावनी को जो सही बात है वो मैंने कही है, कोई चेतावनी नहीं, हम बोलते ही है ये। सर, मैं कह रहा था जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र में के अंदर में आप मंत्री हैं, काफी उम्मीद है यहाँ पर, पानी की भी काफी किल्लतें आ रही है, किस प्रकार से इसको पूरा करेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आदिवासी सर्वांगीण विकास हो, इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं और करेंगे। मेरे साथ के अंदर में विधायक कैलाश जी मीणा भी है। मीणा जी, आज जो होली मिलन समारोह है, काफी कार्यक्रम काफी अच्छा रहा, क्या संदेश है जनता के लिए? बहुत अच्छा संदेश है। ये हमारा सनातन संस्कृति का त्योहार है, जिसको हम सब लोग मना रहे हैं। और ये जो हमारे समाज में गलत भ्रांतियां जो लोग फैला रहे हैं, इनके खिलाफ हम इस तरह से इनको आदिवासी समाज को एक राह पर ला करके ऐसा काम करेंगे कि सनातन आज भी गाँव में जिंदा और आगे भी जिंदा रहेगा। पंचायती राज चुनाव आ रहा है, एक बड़ा चैलेंजिंग जिसे कहा जा सकता है, किस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी? पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी, पूरे जिले में अब काबिज होगी। सभी प्रधान हमारे होंगे, प्रमुख हमारे होंगे, सारी चीजें हमारी होगी। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में विधायक कैलाश मीणा। उन्होंने साफ तौर पर सांसद राजकुमार रोत को खुली चेतावनी दी है कि जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बनाते हैं, उन्हें अपनी गिरबान में झांपना चाहिए, क्योंकि वह बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कभी आदिवासी हिंदू नहीं है तो खुद जाकर मंदिर में पूजा करते हैं। ऐसे के अंदर में यहाँ पर विधायक और मंत्री का दावा है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन। सुमेरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई तखतगढ़ के तत्वाधान में राजकीय कन्या महाविद्यालय कार्यक्रम में भाग लेने आए। उद्योग मंत्री के बिश्नोई मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि राइजिंग राजस्थान 2025 में प्रदेश की उभरती हुई तस्वीर दिखेगी। कांग्रेस के प्रभारी सुखवीर सिंह रंधावा के पार्टी के भीतर घात के सवाल पर कहा कि पार्टी में छूटते जूते, टूटती कुर्सियां और गिरते हुए टेंट ये कोई नई बात नहीं। साथ उन्होंने कहा कि जवाई लेपर्ड जोन के पर्यावरण सुरक्षा के प्रति परीक्षण के बाद सरकार उचित निर्णय लेगी। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप चौक पर मंत्री के बिश्नोई का माला व साफा पहनाकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सुमेरपुर से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर मंत्री ने तंज कसा है। उद्योग मंत्री के बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। हनुमानगढ़ टाउन की एक युवती ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिससे महिलाओं को लाभ मिल रहा है। मोबाइल ऐप स्मार्ट रिद्धि बनाने वाली प्रतिभा पारिक का कहना है कि इस ऐप से महिलाओं को बचत के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से दी जा रही है। प्रतिभा पारिक ने बताया कि उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है जो सरकार से स्वीकृत भी है। इसमें महिलाओं को यह बताया जाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बचत कैसे कर सकते हैं, जिससे आगे जाकर उनका भविष्य सुरक्षित हो और उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई है स्मार्ट रिद्धि के नाम से, जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत है। इसमें हम लोग महिलाओं को ये बताते हैं कि वे रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बचत कैसे कर सकते हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो आगे जाके, जिसके लिए उनको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। प्लस इसमें जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो हम एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे उनको लाभ मिल सके सरकार द्वारा योजनाओं का, और अपना बजट भी वो घर का बजट ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा उनका जरूरी या गैर जरूरी खर्चा है। तो वो हम लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू चाहते हैं कि फीमेल्स इंडिपेंडेंट बने, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन हनुमानगढ़ जंक्शन के सारस्वत भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बीकानेर शिववाड़ी के महंत स्वामी विमर्शानंद गिरी रहे। विशिष्ट अतिथि महंत भारती व ताराचंद सारस्वत रहे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर महावीर प्रसाद सारस्वत ने की। समारोह में समाज के 251 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। इन भामाशाहों ने भवन के विकास के लिए कुल 1.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अतिथियों ने भामाशाहों को मोमेंटो, शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। भवन प्रबंध समिति द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन कलेक्टर ऑफिस के सामने शिव मंदिर सिनेमा के पीछे भामाशाह सम्मान का कार्यक्रम किया गया है, जिसके अंदर हमारी कमेटी द्वारा, हमारे साथियों द्वारा 2017 के अंदर इस धर्मशाला की नींव रखी गई थी। जिन जिन भामाशाहों ने इनके अंदर सहयोग दिया है, उन भामाशाहों को आज सम्मानित किया गया है। हमारा भवन संपूर्ण हो चुका है, जो शहर के काम आएगा, शहर के आम नागरिकों के काम आएगा, और कोई सेवा के लिए ये भवन तत्पर शहर के लिए तैयार है। और जिन भामाशाहों ने हमें तन मन धन से सहयोग दिया, रुपयों का सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग दिया, और भी कई प्रकार के सहयोग दिए, उन सभी का। बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में संसदीय क्षेत्र में बढ़ते नशे और तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि बाड़मेर संसदीय क्षेत्र जो भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ नशे और अवैध हथियारों का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने आज लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए सुरक्षा बढ़ाने, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने और प्रतिबंधित क्षेत्र में बढ़ते जमीनों के अवैध कारोबार की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसियों से सख्त कार्रवाई की मांग की। नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन में कई सालों से बने कचरा डिपो को हटाकर वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया है। आदर्श नगर जोन के वार्ड नंबर 77 स्थित लक्ष्मी नारायणपुरी में स्थानीय निवासी कई सालों से सड़क किनारे कचरा डाल रहे थे। नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा ने कई बार आमजन से समझाइश भी की, पर सड़क पर कचरा आने से काम रुक रहा था। ऐसे में जोन उपायुक्त ने इनिशिएटिव लेकर खाली जमीन को वेस्ट टू वंडर पार्क में बदल दिया है। अब पार्क में स्थानीय बच्चे खेलकूद और बड़े लोग भ्रमण कर रहे हैं। पार्क में उपयोग किया गया सामान पास ही बने RRR सेंटर से ही लिया गया।
सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के राजकीय कन्या महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई की ओर से नारी तू नारायणी महोत्सव 2025 प्रतिभा सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य युवा एवं खेल कौशल विकास मंत्री के विश्नोई रहे। विशेष अतिथि एबीवीपी प्रांत मंत्री पूनम भाटी और विशिष्ट अतिथि प्राचार्य आयदान सिंह राजपुरोहित, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, समाजसेवी कांतिलाल सोनी रहे। अतिथियों ने सरस्वती व स्वामी विवेकानंद सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जयपुर के शेरगढ़ से है, जहां आईनाथ एकेडमी स्कूल के प्रांगण में विधायक राठौड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। आयोजन में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता अपने विधायक के साथ होली स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। वहीं विधायक ने आगामी त्योहारों को इसी तरह मनाने का भरोसा भी दिया। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया है। मांग को लेकर हर महीने की 17 तारीख को वकील कार्य का बहिष्कार करते हैं। जिला कलेक्टर को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को भी ज्ञापन भेजा गया है। संघर्ष चल रहा है कि बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की ये मंशा रही है कि रूट लेवल तक कानून पहुंचे, आम ग्रामीण इंसान तक, शहरी इंसान तक, ऊंचे के कोर्ट का न्याय निचले स्तर तक पहुंचे, उसी क्रम में जब आज वर्चुअल का युग है, जब ई गवर्नेंस का समय चल रहा है, जब एआई टेक्निक का समय चल रहा है, कोर्टों को पेपरलेस करने की लंबे समय से मांग चल रही है, तब हमारी मांग और प्रबल और मजबूत हो जाती है कि क्यों ना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का न्याय भी जिला स्तर के, तहसील स्तर के पक्षकारों को प्राप्त हो। टीडवाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले के मोलासर थाना क्षेत्र के धनकोली गांव की एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए अफीम के 160 पौधे जब्त किए हैं। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर करौली से है, जहां शराब ठेका हटवाने की मांग को लेकर कोटरी के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि शराब ठेके के पास स्कूल है, शराबी आए दिन शराब पीकर हुड़दंग करते हैं, जिससे माहौल खराब हो रहा है। गत दिनों भी कोटरी गांव में बदमाशों ने ठेके पर शराब पीकर एक महिला पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। ग्रामीणों ने कहा कि शराब ठेका तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। भरतपुर के भुसावर उपखंड की ग्राम पंचायत पथेना में सड़कों की हालत इन दिनों बद से बदतर बनी हुई है। जगह जगह से सड़क टूट जाने और गड्ढे होने से आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि गांव में आम रास्ते पिछले 1 साल से अधिक समय से बदहाल पड़े हुए हैं। कई बार वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली और ग्राम पंचायत प्रशासन से बदहाल सड़कों की हालत सुधारने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पाली में सोमवार को एक बदमाश ने ज्वेलर्स के घर में घुसकर लूट का प्रयास किया। आरोपी ने ज्वेलर की पत्नी को एयरगन दिखाकर धमकाया और जेवरात और पैसे मांगे। हालांकि ज्वेलर की पत्नी ने नकली बंदूक पहचान ली और जोर से चिल्लाई, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बदमाश को पकड़ लिया। कोतवाल अनिल बिश्नोई ने बताया कि आरोपी प्रवीण सिंह अहमदाबाद का रहने वाला है। फिलहाल बदमाश से पूछताछ जारी है। मुझे बंदूक दिखाई और उसने डराया मुझे कि है ना, मैं तेरे को मार दूंगा। मैंने बोला मार के दिखा कि खिलौना वाली बंदूक है, मेरे को क्या डरा रहा है कैसे। मैंने उससे बंदूक छीन ली। बंदूक कहाँ? बंदूक उसके पास वापस लेके गया हो। और देखा ये भाभी जी के पास में वो जेंट्स खड़ा था और वो उसके हाथ में पिस्तौल थी और वो गला हुआ ऐसे हाथ पे रखा हुआ था। और फिर मैं देख के भाग गई बाहर और मैं बाहर से चिल्लाने लगी और सब
पब्लिक जमा होने लगी। कैसे पकड़ा फिर उसको? पकड़ा वो मेरे को नहीं पड़ा, वो तो भाग गया चोर तो ऊपर। आज सुबह 12 बजे करीब फोन आया कि भाई बापू नगर विस्तार योजना में कैलाश सोनी के घर में कोई बदमाश घुस गया है जो नकली एयर पिस्टल दिखाकर लूट का प्रयास कर रहा था। अलवर के रामगढ़ कस्बे में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। होली मोहल्ले में एक युवक को बंदरों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। लोकेश सैनी नाम का युवक अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था। इसी दौरान बंदरों के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया। वहीं स्थानीय निवासियों ने कई बार नगरपालिका को बंदरों को पकड़वाने के लिए ज्ञापन दिया है। आतंक है और ऐसा आतंक बहुत ज़्यादा है। पहले तो हाई स्कूल के पीछे एक बच्चे को खा गया और अब हमारे जो होली मोहल्ला है, होली मोहल्ले के अंदर वहाँ जाके रात को सो रहा था लड़का और अचानक गर्दन पे हमला करा। गर्दन में 16 टाँके आए हैं, डॉक्टर साहब ने देखा है 16 टाँके हैं, उसमें घाव हो गया ज़्यादा, मगर आतंक ज़्यादा ही